कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म, कभी सख्त सख्त। नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है ये दिल के पार। अब आप लोग कहिएगा कि भाभी जी नीम शहद का कहानी काहे कर रही हैं। अरे देखिए, अब आपको जो है ना पहेली बुझाने का जरूरत है। हम बात कर रहे हैं उस रिश्ते के बारे में जो कभी नीम रहता है तो कभी शहद रहता है। जी हाँ, सही समझे हैं। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार और एनडीए के रिश्ते के बारे में। अब देखिए कि ऐसे तो राजनीति जो है ना वो अनिश्चितता का खेल है। राजनीति में कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कब क्या होगा क्या नहीं होगा इसका पता जो है ना भगवानों को होगा चाहे नहीं होगा। अब अभी जो है ना मोतिहारी में एक कार्यक्रम था, वहाँ पे जो है मंच पे बड़े बड़े नेता आए, बड़ा बड़ा बात बोले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हुए ना वो नीतीश कुमार हुए। और वो इसलिए हुए क्योंकि वो बोल दिए कि बीजेपी जो है ना जब तक जान रहेगा तब तक उनसे मेरा रिश्ता खराब नहीं होगा, तब तक जो है ना उनसे मेरा रिश्ता रहेगा। अब देखिए कि नीतीश कुमार जो है ना समय समय पर इस तरह का बात बोल देते हैं या उनके बात से इस तरह का आशय निकल जाता है जिससे जो है ना लोग अटकल लगाने लगता है कि अरे नीतीश कुमार के दिल में जो है ना अभी भी कहीं ना कहीं एनडीए और कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग ना समाये हुए हैं। तो हम भी जानते हैं, आज सोचे हैं ना कि जब राजनीति का माहौल बन ही गया है, नेता जो है बना ही दिए हैं, मंत्री जो है बना ही दिए हैं, तो हम लोग भी थोड़ा जनता के बीच में चलते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि नीतीश कुमार के बात का क्या मतलब है और क्या मतलब निकाला जा सकता है। आइए भाई ये बताइए भैया कि नीतीश कुमार जो है क्या लगता है कि उनपे अभी उनके जो बाकी सारे सहयोगी दल हैं वो भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा जो है बीजेपी से उनके मधुर संबंध की बात आती रहती है। क्यों नहीं करेंगे? नीतीश कुमार पे खराबी क्या है? खराबी तो कुछ नहीं है, खराबी तो कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट आदमी है। हाँ, लेकिन ये बताइए कि अभी जो है वो रह के कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा बात बोल देते हैं कि उससे जो है कहीं ना कहीं ये सामने आने लगता है कि बीजेपी से ये हमेशा संबंध जो है अच्छा रखना चाहते हैं। देखिए, बोली खराब होने से आदमी खराब थोड़े होता है। आदमी अगर अच्छा से बोल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आदमी खराब है। अगर आप अपने भाषा को संयमित नहीं रखिएगा, नीतीश कुमार से तो कभी भी कोई ये नहीं बोल सकता है कि उनकी भाषा में कभी भी खराबी आई है। लालू यादव तो कभी नहीं बोलते कि बीजेपी मेरे दिल में हमेशा रहेगा, बीजेपी से कभी मेरा संबंध खराब होगा, ऐसा तो कभी नहीं बोलते। दिल में इसलिए रहता है क्योंकि नीतीश कुमार काम करते हैं बात की और नरेंद्र मोदी जी करते हैं और बीजेपी बात करती है सिर्फ और बरगलाने की, तो उनके दिल में हमेशा रहता है। क्योंकि अगर दिल से निकल जाएंगे तो फिर ये हम बताएंगे कैसे? पूरे लोगों के लिए उनके दिल में इतना बढ़िया जगह कैसे? बढ़िया जगह क्या है? वो थोड़े बोले हैं कि हम बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। नहीं बोलते हैं कि हमारा संबंध कभी खराब नहीं होगा कितनी भी दूरी बढ़ जाए। तो राजनीतिक संबंध अलग चीज होती है और अपना जो व्यक्तिगत संबंध है वो अलग है। हम अपने व्यक्तिगत अच्छा ये बताइए कि हमको अगर मान लीजिए आप मंच दीजिएगा कि भाभी जी आप आइए, हम आपको मंच देना चाहते हैं, आप बहुत रेस्पेक्टेड आदमी हैं, तो हम वहाँ जाके वहाँ से अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलेंगे? तो आई लव यू कहाँ बोले हैं नीतीश कुमार? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आई लव यू नीतीश कुमार व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत संबंध की। हाँ, तो व्यक्तिगत संबंध की अगर हम बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत संबंध में तो नीतीश कुमार ने ये कभी नहीं कहा है कि मैं बीजेपी के साथ में जा रहा हूँ। बीजेपी के साथ में जाना ही सब कुछ होता है। तो क्या होता है? बोलना सब कुछ होता है। तो क्या होता है? यहाँ राजनीति है, यहाँ पे हर एक शब्द का मतलब निकलता है। हर एक बड़ी बात है कि अभी जो है ना नवरात्रा चल रहा है तो वैसे भी चारों तरफ बहुत मिठास है, और जब राजनीतिक मिठास की बात करते हैं तो राजनीति में मिठास घोलने का बहुत सारा मतलब है ना। यहाँ पे जो है कड़ा कड़ा बयान एक दूसरे के खिलाफ बोला जाता है, नेता जो है एक दूसरे के खिलाफ बहुत कड़ा कड़ा बयान बोलते हैं, लेकिन कोई नेता जो है अगर अपने विरोधी दल के विषय में अगर कुछ मीठा बात बोले तो इससे जो है बहुत सारा अटकल लगाया जाने लगता है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो है, नीतीश कुमार को और बीजेपी को लेके बार बार बात क्यों उठता है कि वो दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं? इस तरह की बात क्यों उठने लगती है बार बार? ऐसा कुछ नहीं था। कभी कहीं कहीं ऐसा कोई कार्यक्रम होता है जो व्यक्तिगत भावनात्मक रूप से लोग बोल देते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। दल का विचार एक अलग होता है और व्यक्तिगत अलग है। नीतीश कुमार बस ऐसे ही भाव में बह गए। दल के उनका अलग विचार है, उनका अलग है अपना, उनका अलग दल का सिद्धांत चाहिए। देखिए इतना बड़ा बड़ा पार्टी को लेके चल रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम ही अगर मान लिया जाए कि अपना पूरा गोतिया को एक कर लें, जो उनका विरोधी है उन्हीं के विषय में कुछ बढ़िया बोलने लगे, तो थोड़ा सा एक कहा जाए कि सब नेता का अपना अपना एक चॉइस होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, नीतीश जी और लालू जी का पुराना रहा राजनीतिक। हाँ, ठीक है। जिसको जैसे उसको बोलते हैं, उन दोनों आदमी का रहता है बिहार में बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को हटाने के लिए उस मुद्दा पे वो लोग बढ़ते हैं। और इंडिया का नाम है उन लोग बस अपना जाति विवाद, ठीक है, कि हाँ अभी नया नया एनडीए बना, उसमें हो गया है क्या कि करनी सेना, हिंदू पुत्र, ये सब नया नया है। वहाँ नौजवान से वहाँ जाते हैं तो बेरोजगारी हटेगी कैसे? हाँ,
सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अगर 28 पार्टियां एक हुई हैं और उनको एक करने का काम नीतीश कुमार नहीं किया है ना, कि हम जो है सब मिलके जो है बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। लेकिन बहुत लोग ये भी कहता है कि समय समय पर जो है लालू यादव को डराने के लिए इस सब तरह का बात बोलते रहते हैं कि लालू यादव डरे रहे कि हम जो है किसी भी समय जा सकते हैं, यहाँ से बाहर जा सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार भरोसा लायक आदमी ही नहीं, उस पर भरोसा हम लोग कर ही नहीं सकते हैं और हम तो ज़्यादा राजनीति करते नहीं। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के लिए इधर 25 साल से क्या कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप घूमते हैं, आपको तो पता ही होगा। नीतीश कुमार भरोसा लायक आदमी ही नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं वो। देखिए, हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि हम किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति में जो है हर आदमी अपना फायदा देखता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कोई पार्टी दूध का धुला है, कोई नेता दूध का धुला है। लेकिन कुमार के बारे में ही ना पूछ रहे हैं, तो हम उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि वो भरोसा लायक आदमी ही नहीं है। अच्छा, तो क्यों बार बार इस तरह का बयान देते रहते हैं? अब जैसे भैया बोले कि 28 पार्टी का जिम्मेदारी है उन पे, तो 28 पार्टी का जिम्मेदारी है तो उनको ऐसा ना बात बोलना चाहिए कि सब मिलजुल के रहे। ऐसा नहीं ना हो कि कहीं से ये बात उठने लगे कि जो है नीतीश कुमार, क्या बात है कि नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी से अपना करीब, अब बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत बात बोले थे, तो व्यक्तिगत बात जो है वो व्यक्तिगत तौर पर ना बोला जाता है कि मंच से बोला जाता है। अब क्या बताए, हमको तो उतना नॉलेज है नहीं, लेकिन जितना दिन से हम देख रहे हैं वो अपना कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार, आइए ना आप ही बताइए कि नीतीश कुमार जो है उनका ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि बहुत सारी पार्टियों के साथ उनका जो है साझा सरकार बना है, अभी बहुत मजबूती से वो है इंडिया अलायंस के साथ। लेकिन जिनके खिलाफ अगर वो लड़ रहे हैं, अगर उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के हक में जो है, उन्हीं के पक्ष में जो है मधुर बातें करने लगे, तो थोड़ा उनके साथ के लोग क्या लगता है कि उनके मन में किसी तरह की कोई बात? सबसे पहले तो आप जो बात बोले कि बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार कभी किसी का मजबूती के साथ खड़े ही नहीं हुए हैं। लगातार रैली पे रैली हो रहा है, सभा पे सभा हो रहा है, फिर चुनाव जीत जाएंगे, फिर इधर उधर हो जाएगा, फिर पार्टी बदल जाएगी, तो ये सब चीज तो होता रहेगा। नीतीश कुमार पे अभी के समय के हिसाब से भरोसा नहीं किया जा सकता है जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए। और आप पूछिएगा कि नीतीश कुमार को क्यों दे, क्या करे, तो काम क्या हुआ, अपने आसपास आप कैमरा पैन करके एक बार देख लीजिए कि क्या स्थिति है। नीतीश कुमार का ही राज है और क्या क्या चल रहा है, क्या है कैसे, वो तो कोई बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग को सब पता ही रहता है। अब अभी नीतीश कुमार जब भी ऐसा कुछ बोलते हैं तो एक पक्ष ऐसा होता है जो नीतीश कुमार का समर्थन करता है कि नहीं वो ऐसे ही बोले हैं, एक पक्ष कहता है कि नहीं नीतीश कुमार कभी भी जाके बीजेपी से मिल सकते हैं, और एक पक्ष जो होता है वो ऐसा कहते हैं, कह रहे नीतीश कुमार जो है ना कहीं जाएंगे नहीं, जो खाली जहां रहते हैं ना उसको डराते रहते हैं, एनडीए में रहते हैं तो एनडीए को डराते रहते हैं, आरजेडी के साथ जब सहयोग करते हैं तो फिर लालू यादव को डराते रहते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, नीतीश कुमार स्तंभ है, इंडिया गठबंधन का स्तंभ है, लालू यादव के साथ हैं, मजबूती से हैं, और बेरोजगारी और जो भी समस्या है, महंगाई, वो केंद्र सरकार अपना लोग को भंजा रहा है, हिंदू मुस्लिम कभी कुछ बोल बाल के, और ये इंडिया गठबंधन जो है पूरे मुस्तैदी से जवाब देने के लिए खड़ा है। 2024 में जो चुनाव होगा उसमें कड़ाके का जवाब मिलेगा। नीतीश कुमार नहीं हिलेंगे कहीं नहीं हिले, वो स्तंभ है, वही सारा कि नहीं हिले। जानते हैं नेता लोग इधर उधर हिलते हैं ना तो हम लोग का भी परेशानी बढ़ जाता है। खैर, हम लोग भी चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि नीतीश कुमार का ये जो मिठास, इनके बोली में जो मिठास आया है, इसका क्या मतलब है भी कि हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। आइए, क्या लगता है कि नीतीश कुमार को अभी इस तरह का बयान कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नीतीश जी को इस तरह के बयान तो कभी भी अपने मन से वो ना बोले हैं, मीडिया वाले लोग उछाल देते हैं, और भाजपा का कुछ नेता लोग, मंत्री लोग जो बोलेंगे उसी को ना उछाला जाएगा जी। नहीं, तो वो उन्होंने तो ये नहीं बोला कि हम लालू जी, उन्होंने तो ये नहीं बोला कि हम लालू जी को छोड़ रहे हैं। हाँ। इसलिए क्योंकि चाचा भतीजा का जो रिश्ता है वो कभी टूट नहीं सकता है। हाँ। भाई भाई में खटास आ सकती है, लेकिन चाचा भतीजा का रिश्ता कभी नहीं टूटता। चाचा भतीजा एक टाइम पे जो है, चाचा भतीजा के बीच में एक टाइम पे जो है डीएनए पे खेल शुरू हुआ था। वो तो राजनीतिक में होते रहता है, क्या की जाए मैडम जी, लेकिन अभी ठीक ठाक है, अभी ठीक ठाक। अभी इस बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। कुछ न कुछ ऐसा होता है कि मीडिया में या लोगों में या कार्यकर्ता में या नेता में ऐसा बात उठने लगता है कि नीतीश कुमार कहीं फिर जो है उलट न जाए। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होने वाला है ऐसा, बीजेपी का ये साजिश है।
चाहता है कि कैसे करके तोड़ दे, टूटने वाला नहीं है। टूटने वाला नहीं है। नहीं है। मतलब ऐसा है क्या कि मतलब डालना चाहते हैं कि आरजेडी वाला लोग इनसे थोड़ा फर्क हो जाए? फर्क हो जाए, मतभेद करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन कुछ मतभेद अंदर से नहीं है, सब ठीक है। ठीक है। हाँ। तो फिर नीतीश कुमार क्यों इस तरह का बयान दे देते हैं? नीतीश कुमार कहाँ कुछ बयान दिए। अब आपको अगर हम जानते हैं, आप मेरे यहाँ आए तो आपका स्वागत नहीं करेंगे, आपको नहीं कहेंगे आपसे मेरी मित्रता नहीं है। आप मेरे लिए, जैसे हम आएंगे भैया आपके यहाँ तब ना स्वागत करिएगा कि आप मेरे लिए पेपर में छपा दीजिएगा कि भाभी जी से हमको बड़ा प्रेम है। उतना बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप हैं, तो पेपरे में निकलेगा। ये बताइए भैया कि नीतीश कुमार जो है वो किसी पार्टी में पहले रहे, उससे निकल गए, अभी किसी और पार्टी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस भी पार्टी के सहयोग में वो रहते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए से लेके उनके संबंध को हमेशा बात उठते रहता है कि फिर से लगता है भाजपा के सहयोगी पार्टी बन जाएंगे क्या। और हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते भी हैं। अब कल ही देखिए कि बोल दिए कि अब मेरा संबंध कभी खराब, भाजपा से दोस्ती नहीं कभी नहीं टूटेगा नहीं। हाँ, तो इस तरह की बातें क्या लगता है, इससे क्या जाहिर होता है? पलटू चाचा के नाम से तो जाने जाते हैं, हमको लगता है कि फिर चले जाएंगे बीजेपी में। कल का बयान है इनका कि सब कुछ हो जाएगा बट बीजेपी से मेरा दोस्ती जो है वो बरकरार रहेगा। अच्छा, तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत संबंध थोड़ी खराब होता है, लेकिन वो इंडिया गठ अलायंस जो है उसको कभी टूटने नहीं देंगे, वो तो उनका अपना संबंध। हाँ, सो तो है। अच्छा, लेकिन अपना संबंध को मंच से तो आदमी नहीं बोलता है, खासकर जब इतने बड़े बड़े पार्टी का जिम्मेदारी है, एकता का जिम्मेदारी है। उनको व्यक्तिगत रिलेशन होना चाहिए बट बीजेपी और आरजेडी या जेडीयू का रिलेशन नहीं होना चाहिए। जो बोले हैं कि बीजेपी से मेरा जो दोस्ती है वो नहीं छूटेगा, तो उनको नरेंद्र मोदी जी से दोस्ती होना चाहिए, चाहे अदरवाइज किसी पार्टी का वो है उनसे दोस्ती होना चाहिए, ताकि ये नहीं कि बीजेपी से दोस्ती, पार्टी से दोस्ती नहीं होना चाहिए। ये आदमी से दोस्ती है तो समझ में व्यक्तिगत, हाँ, ये पार्टी से दोस्ती नहीं होना चाहिए, उनका ये बयान है। बहुत सारे लोग देखिए कि बीच बीच में ये भी बोलते रहते हैं कि नीतीश कुमार जो है ना, वो बीच बीच में लालू यादव को डराने के लिए सब बात बोलते रहते हैं कि देख लीजिएगा हम हो सकता है कि कहीं चले जाएं। वो खुद उनकी कहानी खत्म है नीतीश जी का। वो तो पलटू चाचा है, उनका काम ही खत्म है। अब राजनीतिक पॉलिटिक्स से बिल्कुल साइड है वो, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कमिंग चुनाव में। लेकिन देखिए, पूछने वाला नहीं है ये आप कह रहे हैं, लेकिन अभी जो है जितने बड़े बड़े पार्टी एक हुए हैं तो उनमें अगुवाई का जिम्मेदारी वही उठा रहे थे। नहीं, वो सब खाना पूर्ति बेकार है का बात है। ये नीतीश जी का कहानी खत्म है। हाँ। पलटू चाचा थे, अब कुछ भी नहीं रह गए हैं, इनका कहानी खत्म है, राजनीति से डेड हो गई। अच्छा, नीतीश कुमार देखिए भैया कि नीतीश कुमार जो है अभी तो एनडीए से दूर से अलग है एनडीए से। लेकिन क्या लगता है कि अभी अगर नीतीश कुमार कह देते हैं कि मेरा जो है बीजेपी से संबंध खराब नहीं होगा, एनडीए से मेरा संबंध खराब नहीं होगा, वो जो हमारा रिश्ता है वो रिश्ता हमेशा रहेगा, तो नीतीश कुमार है भी नहीं पार्टी में और पार्टी में एक तरह से मन से है भी। तो जो लोग बोलते हैं वो सही बोलते हैं। नीतीश जी जो है सो सही में डराने के लिए, जब भी जिस पार्टी के साथ रहते हैं उसको डराने के लिए जो है दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन बताते हैं कि हमारा उनके साथ रिलेशन अच्छा संबंध बना हुआ है, ताकि अगले को लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको छोड़ के संबंध खराब है, संबंध भाई हमरा से कहीं खराब ना हो जाए, कहीं उनसे अच्छा है। हाँ, बस यही चीज है। हाँ। नीतीश जी किसी तरह अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये सब करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन नीतीश कुमार भैया भी बोले और बहुत लोग बोलता है कि नीतीश कुमार जिस भी पार्टी में रहते हैं उसको डराते काहे रहते हैं कि हम उनसे भी मेरा संबंध अच्छा है। अब ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन उनका नेचर जाने। हाँ, उनका नेचर जाने बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस बार स्टेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम जाहिर ये तो कर सकते हैं कि हम लोग क्या हम वोट नहीं करने वाले, हम तो जीवन में नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। लोग बोलता है कि इतना पक्का रोड बना दिया। पक्का रोड बनाने से क्या पहले नहीं था? आरजेडी जब थे उस समय नहीं था, लालू प्रसाद यादव जब थे नहीं था। अब जैसे जैसे ये जनसंख्या बढ़ा वैसे वैसे रोड का निर्माण हुआ। अब हमारे घर में 4 व्यक्ति है तो 4 रूम होगा, 6 होगा तो 6 बनाया जाएगा। सेम उसी तरह क्या किया है फिर? कुछ भी नहीं। वो तो बस पलटू चाचा को नाम से जाना जाता, जो कि हम भी जानते हैं बस। और उनको ना तो हम जीवन में कभी देंगे वोट। एक भी सीट बिहार में नीतीश जी को नहीं मिलेगा। वो झूठ मूठ के हैं, सब अपना क्या कहते हैं, किसी तरह अपना राजनीति मजबूत करना चाहते हैं। मजबूत उनसे होने वाला नहीं है, उनका कहानी खत्म है। बिहार में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। अच्छा, देखिए कि पार्टी जो है, जो महागठबंधन बिहार में है, तो उस महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ लालू यादव हैं, यानी कि आरजेडी है, और दिल में कहते हैं कि बीजेपी है। उनका कोई भरोसा नहीं है, उनका नाम पड़ा हुआ है पलटू चाचा।
उनका जो है न शासन पर न प्रशासन पर कहीं भी उनका अथी नहीं है। कोई प्रशासन जो है उनका बात सुनने वाला नहीं है। कहीं भी देख लीजिए, नज़र उठा के आपको अगर एक जातीय आवासीय बनवाना होगा उसमें भी घूसखोरी चल रहा है। उसमें भी मैंने कोनो ऐसा जो है खाली देखावटी है कि हम मुख्यमंत्री हैं। उनको चाहिए सीट, उनको चाहिए क्या नाम है, सत्ता, उनको खाली सीट चाहिए, साथ में चाहे कोई भी रहे, बस 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 बस। लेकिन इस बार इनका ऐसा नहीं होने जा रहा। इस बार पलटू चाचा का दाल नहीं गलने जा रहा है। अच्छा भैया ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है, 3 तरह का बात अभी उठ रहा है। एक लोग कहते हैं कि नहीं नीतीश कुमार ऐसे ही बोल दिए, भाई भावना में बह के बोल दिए। नीतीश कुमार ऐसा बीजेपी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं पलटी मारेंगे ही, वो पलटी मारेंगे। एक तीसरा जो लोगों का समूह है वो कहता है कि अरे नीतीश कुमार को तो आदत है, जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों को डराते रहते हैं। एनडीए में रहते हैं तो बार बार धमकी देते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है। यहाँ जब आए हुए हैं, जब महागठबंधन में है तो कहते हैं कि बीजेपी मेरे दिल में है तो मेरा संबंध खराब नहीं होगा। तो ये सब बोलने का क्या जरूरत है? वो जो है डराते रहते हैं लोग। देखिए, पार्टी कोई खराब नहीं होता है, सभी पार्टी अपना अपना जगह है। मुझे व्यक्तिगत अधि है, माने व्यक्तिगत हम किसी को विरोध कर सकते हैं, पार्टी के विरोध नहीं कर सकते हैं। कारण है कि अगर नरेंद्र मोदी जी अगर पार्टी से हट के आएंगे तो उनको भी सम्मान है। पार्टी में जब रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, तो जो भी सत्ताधारी है उनका विपक्ष में होती है, विरोध होता ही है। रही बात नीतीश जी इधर से जाइए इधर, फर्स्ट में हमारे महागठबंधन में थे, 17 में 15 में ज्वाइनिंग किए थे, 17 में भाग गए। फिर भी हम लोग सत्ता से बाहर रहे, फिर भी हम लोग विश्वास रखे अपनी सत्ता पर, चाहे काम पर, चाहे अपनी पार्टी पर। फिर आए विकास पुरुष नीतीश कुमार जी है, और लोग कह दे है नहीं थे, हैं कहाँ थे विकास पुरुष। अब तो वो भाजपा के साइड से जा नहीं सकते हैं, भाजपा में उनको रखेगा ही नहीं, लात मार के बाहर आएगा नीतीश जी को। वहाँ तो दरवाजा बंद कर लिया है भाजपा, बुला रहे हैं वो नहीं। हाँ देखिए, अभी आरजेडी में गए हैं, इंडिया गठबंधन में गए, इंडिया गठबंधन को लेकर डूब जाएंगे नीतीश कुमार। हाँ देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एनडीए के भी कुछ लोग जो है उनको निमंत्रण दे देते हैं, और कभी कभी ये भी कह देते हैं कि अरे तो मेरा तो मधुर संबंध है। हाँ तो है, तो दो तरफा खिचड़ी पकने लगता है। नहीं, ऐसे नीतीश कुमार जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। अलग जाना ना जाना अलग बात है। बड़े मन से जब कुछ बोला जाता है तो हर एक बात का मतलब निकलता है। नहीं जानते हम नीतीश कोई के नहीं हैं? अल्टी पल्टी कुछ के बारे में नहीं जानते हैं? कुछ नहीं जानते, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, कोई मुझे खिलाने नहीं आता। बात खत्म। आप कितना कमाइएगा ये तो भले ही निर्भर करता है कि किसकी सरकार बन रही है, किसका सरकार बिगड़ रहा है। अब तो मतलब दिन पर दिन दिखा जाता है कि मतलब आज उसके पार्टी में, कल इसके पार्टी में, कल उसके पार्टी में, और कल आज इसके पार्टी में। नेता जो भरोसा होता है ना, वो दोनों नदी का 2 किनारा है जो कभी नहीं मिल सकता है। ये तो है, ये है कि मतलब आज कुछ बोल दिए, कल कुछ किए नहीं, भी हो सकता है। कुछ होता ही नहीं है। देखिए, वही बात जो हम शुरू में बोले थे, वही बात है कि राजनीति जो है वो अनिश्चितता का खेल है ना। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि जब बड़े नेता कुछ बोलते हैं तो उनके बोलने का, उनके करने का बहुत सारा मतलब निकलता है। और उन साले इस बार देखिए, बिहार में भाजपा पूर्ण बहुमत से उसका सरकार बनेगा, और ये नीतीश जी तो किए हैं, लालू जी का कुछ सीट लाते, ये लालू जी के लेकर डूब के बैठ जाएंगे। इनका कहीं एक सीट, नीतीश जी का, जेडीयू का एक सीट मिलने वाला नहीं है। आरजेडी के साथ है, आरजेडी का सीट मिलेगा, वो 2-4 सीट और ज्यादा लाता। लेकिन नीतीश जी के वो इंडिया गठबंधन किए, साफ इंडिया गठबंधन यहाँ चौपट हो गया बिहार में, यहाँ भाजपा का सरकार बनेगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है भैया कि नीतीश कुमार जो है वो कौन से पार्टी में रहेंगे, कौन से पार्टी से जाएंगे? ये तो नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार अभी जो है वही पार्टी में रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम तो लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि लोग जो है इस पे क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब कोई बड़े नेता कोई बात कहते हैं तो उस बात में कितनी गहराई है उसका भी नापा जाता है, उसका गहराई भी नापा जाता है। और वही गहराई जो है नापा गया है नीतीश कुमार के बाद से, जब उन्होंने अपने संबंध के बारे में, एनडीए से अपने संबंध के बारे में बात कहा। खैर, हम लोग भी जो है ना यही देखने का कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में क्या क्या माहौल बन रहा है, क्या क्या बात उठ रहा है, और लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इसी तरह जो है ना हम लोग अपडेट ला के देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।